हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ओके बच्चों, तो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय मैग्नेट्स। क्या होती है मैग्नेट्स। अपने जब आप छोटे बच्चे थे उसी समय पर जब आपने कभी मैग्नेट्स देखी होंगी तो आपको काफ़ी फैसिनेशन जो है वो महसूस हुआ होगा कि किस तरह से ये दो स्टोन्स जो हैं एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर रिपेल हो रहे हैं। ओके, सिमिलर केस था जब पहली बार ह्यूमंस को मैग्नेट्स के बारे में पता लगा। ओके, नाउ वी डोंट हैव अ क्लियर कट रिकॉर्ड के मैग्नेट्स के बारे में ह्यूमन बींग्स को कब पता लगा, बट देयर इज अ स्टोरी दैट इज ऑलमोस्ट ओवर 2500 BC range that in the Chinese found about this magnetism first. Okay, उन्होंने क्या देखा, एक देयर वॉज अ चाइनीज जनरल, उसने जो है देयर इज अ स्टोरी इन द चाइनीज फेबल्स विच सेज दैट कि एक चाइनीज जनरल था, उसने जो है फोग के अंदर जो है रास्ता देखने के लिए एक लोड स्टोन क्या होता है, लोड स्टोन इज अ काइंड ऑफ आयरन ओर, उसको जो है एक स्ट्रिंग से लटका के स्विंगिंग आयरन ओर की हेल्प से ये देखा था कि किस डायरेक्शन में जो है नॉर्थ साउथ रहता है। ओके, तो इन दिस वे मैग्नेटिज्म के बारे में जो हमें आइडिया है वो 2500 BC से बहुत पहले काल से है, बहुत पुराने समय से, आदि काल से हमें मैग्नेट्स के बारे में पता है। और काफ़ी लोग फैसिनेटेड रहे हैं मैग्नेट्स को देखकर, मैग्नेट किस तरह से काम करती हैं, कि किस तरह से ये दो स्टोन्स जो हैं वो अगर मैं नॉर्थ को सामने लेके आ रहा हूँ वो रिपेल कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ को लेके आ रहा हूँ वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बच्चों स्टडी करने वाले हैं कि हाउ डू मैग्नेट्स वर्क। ओके, सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या स्टडी करेंगे, मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो माइंड में क्वेश्चन आएगा किस के क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, कि जैसे हमने पढ़ भी रखा है अपने 10th क्लास में कि किस तरह से एक मैग्नेट जो है, एक बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है ना बच्चों, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है। और प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है कैसे वो नॉर्थ से साउथ की तरफ उससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं आउटसाइड द मैग्नेट ट्रेवल करती हैं। ओके, तो हम लोग इसी चीज़ को जो है स्टडी करने वाले हैं, मैग्नेट्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे और ये देखेंगे। देखो, बहुत समय से किस चीज़ के बारे में हमें पता है, तो काफ़ी सारे लोगों ने अलग अलग प्रकार की थियरीज दी होंगी मैग्नेट्स के द्वारा लगाए गए फोर्स को समझने के लिए। ओके, तो हम लोग उन थियरीज को समझेंगे, किस तरह से जो है ये मैग्नेट्स जो है कितना फोर्स, अब जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये मेरे पास एक दूसरा मैग्नेट, इसी की प्रेजेंस में मैंने एक और मैग्नेट रख दिया, मान लो यहाँ पे ये भी नॉर्थ और ये साउथ। अब जाहिर सी बात है साउथ पोल नॉर्थ पोल को आपस में अट्रैक्ट करेंगे ये एक दूसरे को, तो कितने फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके माइंड में। तो इसको हम लोग स्टडी करेंगे इन प्रॉपर्टीज के अंदर के किस तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल जो है कितना फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं पोल्स, तो हम लोग इस पार्ट को स्टडी करेंगे। और दूसरा स्टडी करेंगे कि कैसे एक मैग्नेट इज एक्टिंग एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में आप लोग स्टडी कर चुके हैं, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस तरह से जाती हैं। उसी तरह से अगर मैं बात करूं, अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर को ना देखूं, अगर मैं आउटर स्ट्रक्चर को देखूं, तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार से एक पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही थी, उसी तरह से एक नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलता हूं तो क्यों ना मैं इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलूं। तो इस मैग्नेटिक डाइपोल की क्या प्रॉपर्टीज भी इसकी तरह होंगी, क्या उसका एक्सियल लाइन के ऊपर जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, क्या इसका भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, उस तरह से इसका क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं हम लोग इस पार्ट में स्टडी करेंगे, अपने फर्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर हम लोग मैग्नेट्स को स्टडी करेंगे, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को, जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं। आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे कि दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर एंड ऑल दीज थिंग्स, जो आप लोगों को 10th क्लास से पता है। ओके, एक क्विक उनका हम लोग रिकैपिटुलेशन लेंगे, अपने माइंड के अंदर समझने की कोशिश करेंगे, उनको रिवाइज करेंगे। उसके बाद इस तरह की प्रॉपर्टीज को अच्छे समझेंगे कि अच्छा, एक और बात कि अगर जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना डाइपोल मोमेंट रहता है, तो उसी तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल का भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट रहेगा क्या। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जैसे इसका अपना एक चार्ज है, ओके, जैसे ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस है 12।
ओके तो अगर मैं इस मैग्नेट को एज अ मैग्नेटिक डाइपोल समझूं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो क्या इन पोल्स के अंदर भी कुछ चार्ज प्रेजेंट है क्या? तो उस चार्ज की मीन्स क्या, अगर जैसे इसको मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बोलता हूं तो क्या इसके अंदर कोई मैग्नेटिक चार्ज प्रेजेंट है क्या? ओके हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा कुछ एग्जिस्टेंस होता है या नहीं होता है। ओके और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि इनके पीछे रीजन क्या है। अभी इसके अंदर हम सिर्फ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे कि मैग्नेट्स जो है कितना फोर्स लगाती हैं एक दूसरे पे, कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज रहेंगी फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में ये कैसा हम लोग समझेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट कर रही हैं, क्या वजह है उनके पीछे। ओके पिछले चैप्टर में जैसा कि हमने स्टडी किया है बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि एक अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करना है तो मुझे एक करंट की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। ओके जब तक मेरे पास करंट नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो ही नहीं सकता, अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट आई हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर। अभी मैं तुमसे क्या कह रहा हूं कि अगर मेरे पास एक मैग्नेट होगा तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, क्योंकि मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, जब भी तो दूसरी मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या फिर आयरन पीस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अभी यहां पर हमारे सामने एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि अभी मैंने पिछले चैप्टर में तो आपको बोला कि मुझे अगर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करना है तो मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर होना चाहिए या करंट कैरिंग लूप होना चाहिए या सोलेनॉइड होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। ओके या फिर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग मेरे पास एक मैग्नेट होनी चाहिए। तो क्या मैग्नेट के अंदर भी कुछ ना कुछ करंट जो है वो चल रहा है? तो अब देखो दूर से देखने पे चीज को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं इसके अंदर तो कोई करंट नहीं है, कि अगर करंट होता तो मैं उसको टच करता मैग्नेट को तो मुझे एक करंट महसूस होना चाहिए था, मुझे लगना चाहिए था करंट। बट स्टिल अगर इसके अंदर कुछ ना कुछ करंट रोटेट कर रहा होता है, हम समझेंगे कि कैसे इसके अंदर करंट जो है वो इस तरह के मैग्नेटिक फील्ड को जन्म दे रहा है। तो हाउ दीज मैग्नेट्स आर वर्किंग, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड देम। ओके हाउ दिस मैग्नेट इज एक्चुअली बिहेविंग एज अ सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड जिस तरह से आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आप एक बार जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं क्या सोलेनॉइड होता है, कैसे वर्किंग करता है उसका। तो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कैसे ये मैग्नेट जो है हमारी वो एक सोलेनॉइड की तरह वर्क करती है, और जैसा मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की वजह से था आप देखोगे कि उस सेम मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैग्नेटिक फील्ड इस एक मैग्नेट की वजह से भी आ रहा है। ओके बच्चों तो ये था हाउ मैग्नेट्स वर्क, हम इसके रीजन को समझने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में। थर्ड पार्ट में हम ये देखेंगे कि हमारी अर्थ जो है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मैग्नेट, हमें पता है जिसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं आज। ओके इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही अर्थ जो है हमें पता है उसका एक अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही जो सन से इतनी खतरनाक हार्मफुल कोरोना रेडिएशंस हमारी तरफ आ रही हैं, वो रेडिएशंस जो है ये मैग्नेटिक फील्ड उसको हम तक पहुंचने नहीं देता, वो उनको रोक लेता है। अपना एक तरह से शील्ड की तरह ये मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। अगर ये शील्ड ना होती तो हमारी क्रॉप्स बिल्कुल तबाह हो जाती, हम लोग हमारी बॉडीज के ऊपर भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ते उसके। उससे जो हमें बचा रहा है वो ये मैग्नेटिक फील्ड बचा रहा है। तो अर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी यूजफुल फॉर अस। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है तो हम उसको बहुत ही अच्छे से स्टडी करेंगे कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से काम करता है और कैसे हमें उससे जो है फायदा है, और ये पार्ट हमारा रहेगा अर्थ एज अ मैग्नेट में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अर्थ पे जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासीफाई करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड से उनका जो इंटरेक्शन होता है तो वो कैसा होता है। ओके तो हम देखेंगे हम लोग जितने भी हमारे पास मटेरियल्स हैं अवेलेबल ऑन दी अर्थ उनको हम तीन बेसिक तरीकों में जो है तीन बेसिक तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। डायामैग्नेटिक मटीरियल, पैरामैग्नेटिक मटीरियल एंड द फेरोमैग्नेटिक मटीरियल। ओके बच्चों डायामैग्नेटिक मटीरियल क्या रहता है, ये वो मटीरियल्स हैं जिनको अगर मैं मैग्नेट की प्रेजेंस में रखूं, जैसे ये मान लो मेरे पास एक नॉर्मल मैग्नेट है, इसकी प्रेजेंस में अगर मैंने एक डायामैग्नेटिक मटीरियल को रख दिया, ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, ये मतलब मान लो ये मैंने एक थैली ली उसके अंदर मैंने डायामैग्नेटिक मटीरियल को रख दिया, तो ये डायामैग्नेटिक मटीरियल इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट ना होकर ये उससे दूर की तरफ रिपेल होता है। ऐसे मटीरियल क्यों और कैसे काम करते हैं हम लोग स्टडी करेंगे इस पार्ट में डायामैग्नेटिज्म के अंदर। दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल। बच्चों पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है कुछ इस तरह के मटेरियल हैं जो बहुत ही स्मॉल फोर्स से एक मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं बट विद अ वेरी स्मॉल फोर्स। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों,
ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि आयरन जैसे मटेरियल जो हैं, अगर आप इस मैग्नेट के पास रखते हो तो बहुत ही फास्ट एक ज़्यादा फोर्स के साथ जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो हम लोग इस तरह के मटेरियल्स को होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये मटेरियल तीनों क्यों इस तरह से बिहेवियर शो करते हैं, क्यों एक मटेरियल जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रिपेल हो रहा है मैग्नेट से, दूसरा मटेरियल जो है उसकी तरफ बहुत कम फोर्स से अट्रैक्ट हो रहा है, और तीसरा मटेरियल बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत हाई फोर्स से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये तीनों किस तरह से इनकी वर्किंग रहेगी, तो हम लोग उनको भी स्टडी करेंगे बच्चों। ओके, और हम लोग इसी तरह से इनकी हेल्प से एक और हमारे काम की चीज़ रहेगी, उसको हम बोलते हैं BH कर्व। ओके, उसको भी हम लोग इसी चैप्टर में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो आई होप ये इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो रहा होगा कि इस चैप्टर के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या इससे आपको नॉलेज मिलने वाली है, और कैसे ये नॉलेज आपके काम की रहेगी। ओके, तो अभी तक के लिए ये इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है, हम लोग इस पार्ट को आगे स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।